ये करंट अफेयर का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम राष्ट्रीय स्थल के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ ये आर और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण जो स्थल है, सबसे पहले है पटना। देखते हैं पटना के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। पटना बिहार की राजधानी। इसमें केंद्रीय जो मंत्री अमित शाह, हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है संपन्न की है। कौन थे? अमित शाह, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के। देवघर, इसमें है नरेंद्र मोदी ने झारखंड के इस शहर में स्थित एम्स में कितना है बेटा? 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। देवघर में, देव है तो औषधि होगी ना यहाँ पे, और नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया, देव के घर औषधि होगी। नेक्स्ट है शिमला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह संधू द्वारा इस राजधानी शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब क्वेश्चन आ गया, विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ध्यान रखना है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है बेंगलुरु। कर्नाटक के इस शहर में 287 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रेलवे की स्थापना की योजना प्रस्तावित है। ये भारत की सबसे लंबी सर्कुलर रेलवे होगा। और कर्नाटक के शहर में दिव्य कला मेला भी आयोजन हुआ है। बस इसको थोड़ा ध्यान रखना है। दिव्य कला मेला कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु किस लिए फेमस है? आईटी के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? जो कला ही तो होगा ना, दिव्य कला, है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नोकिया द्वारा कर्नाटक के इस शहर में भारत में अपनी तरह की पहली 6G जो लैब है वो लॉन्च किया है नोकिया ने कर्नाटक बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कर्नाटक के इस शहर में देश के पहले अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर का केंद्र का उद्घाटन किया है, वो बेंगलुरु में किया है। तो क्या क्या किया बेटा? ये देखिए, पहली 6G लैब नोकिया द्वारा, और अंडरग्राउंड जो पावर ट्रांसफार्मर जो है उसके बारे में बताया गया, और दिव्य कला मेला। नेक्स्ट है इस शहर के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित भारत के पहले 3D जो प्रिंटेड डाकघर है उसका उद्घाटन भी यहाँ पर किया गया है। उनका नाम था केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? वर्ल्ड सिटीज फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। ध्यान रखना है, वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में। और कर्नाटक के इस शहर में सहकार समृद्धि पौध का भी शिलान्यास हो चुका है। तो एक बार जल्दी से हम लोग बेंगलुरु को फिर से देख लेते हैं, क्या क्या हुआ यहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ? भारत की सबसे लंबी जो सबसे बड़ी सर्कुलर रेल सेवा होगी, और दिव्य कला मेला भी होगा यहाँ पर, और पहली 6G लैब नोकिया द्वारा, और देश के पहले अंडरग्राउंडेड पावर ट्रांस जो फार्मर है उसका उद्घाटन होगा यहाँ पे। और यहाँ पर पहले 3D प्रिंटेड जो डाकघर है उसका भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया अश्विनी वैष्णव द्वारा। और वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम का हिस्सा बना है, देखिए जो कल्चर है उस फोरम का हिस्सा बना है बेंगलुरु, और है सहकार समृद्धि पौध, ये भी आपका बेंगलुरु में जो शिलान्यास यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट है केवड़िया। नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के इस शहर में 160 रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है। नरेंद्र मोदी ने एकता नगर से अहमदाबाद तक के लिए गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। याद रखना है हमको, जो किसके बारे में याद रखना है हमको? पहली हेरिटेज ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो वो चलाई गई गुजरात में। बहुत ध्यान रखना है हमको। कहाँ पर? एकता नगर से अहमदाबाद। कहाँ पर? गुजरात। हेरिटेज, ठीक है, पहली हेरिटेज नरेंद्र मोदी है, इसलिए और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट है लखनऊ। इसमें देखते हैं योगी जी द्वारा प्रदेश के इस राजधानी शहर में इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हिमेटोलॉजी की 48वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस ट्रांसकॉन का शुभारंभ किया। तो ध्यान रखना, ट्रांसकॉन कहाँ पर हुआ बेटा? लखनऊ में। ठीक है, इसमें लिखा उत्तर प्रदेश के इस राजधानी शहर के बाहरी इलाकों में बंदरों के बढ़ते आतंक के लिए इन्होंने समर्पित है वानर वन। कहाँ बनाया गया है? लखनऊ में बनाया गया है वानर वन। और ट्रांसकॉन देखते हैं, एक ट्रांसकॉन और वानर वन, दो ध्यान रखेंगे, लखनऊ के लिए है। नेक्स्ट है ग्वालियर। यहाँ पर क्या हुआ है?
यहाँ पर मध्य प्रदेश के शहर में जो दिव्यांगजन होते हैं, हैंडीकैप्ड के लिए देश में पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, वो है ग्वालियर। और जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्य खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र रखा गया है। मतलब दिव्यांगों के लिए जो प्रशिक्षण होगा वो कहाँ पर होगा बेटा? ग्वालियर में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश, ग्वालियर में। नेक्स्ट है सागर, फिर से एमपी का आ गया है जिला, शहर। इसमें क्या है कि संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रामदास जी स्मारक की जो आधारशिला यहाँ पर रखी गई है सागर में, किसने करी है? वो है नरेंद्र मोदी ने। तो ध्यान रखेंगे रविदास जी कहाँ पर? सागर। नेक्स्ट है महसाना। यहाँ पर क्या हुआ? गुजरात के इस शहर में मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल का वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से शिलान्यास किया गया है, महसाना। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ बेटा? सैनिक स्कूल, और यह पहला सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल है। फिर है सूरत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक साथ 1.53 लाख लोगों ने योग सत्र में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। माफ करिए, आगे बढ़ते हैं। बालासोर उड़ीसा के, देखते हैं, उड़ीसा के इस जिले में स्थित बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन में भीषण जो दुर्घटना हुई थी। तो देखते हैं ट्रेन दुर्घटना के बारे में थोड़ा सा। ये नंबर याद मत करिएगा। हावड़ा, कौन सा था बेटा? हावड़ा। और सर्व एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस और यहाँ पर कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी टकरा गई। ध्यान रखना, कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी, ये तीनों टकरा गई, जिस वजह से क्या हुआ? यहाँ पर बालासोर में एक बहुत भीषण हादसा हुआ था। नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर क्या हुआ है? रामनाथ कोविंद द्वारा केरल के इस शहर में पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई स्कूल की स्थापना की है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था मेरा। ये जो एआई स्कूल पहला कहाँ बना है, ध्यान रखना हमको, वो है तिरुवनंतपुरम में। फिर है प्रधानमंत्री ने कोची वाटर मेट्रो को राष्ट्र को समर्पित किया है। और डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला भी रखी गई है तिरुवनंतपुरम में। डिजिटल पार्क की जो आधारशिला वो कहाँ रखी गई है? वो है तिरुवनंतपुरम। और एआई स्कूल का उद्घाटन भी तिरुवनंतपुरम में किया गया है। कोची वाटर मेट्रो जो राष्ट्र को समर्पित भी यहीं से किया गया है। नेक्स्ट है दमन। मोदी द्वारा दमन में नमोपथ देविका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया गया है। और यह 5.45 किलोमीटर लंबा देविका सी फ्रंट देश में अपनी तरह का अकेला तटीय सैरगाह है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की आशा है। तो आप याद रखना आपको, नमोपथ और देविका सी फ्रंट कहाँ से संबंधित है? वो है दमन से। नेक्स्ट है यहाँ पर औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम चेंज किया गया है। तो औरंगाबाद का नाम कर दिया गया छत्रपति संभाजी नगर, उस्माना का कर दिया गया है धाराशिव। आगे देखते हैं कुछ अन्य चर्चित स्थल है, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला है बस्ती। यहाँ पर योगी जी द्वारा प्रदेश के जिले में संसद खेल महाकुंभ का तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर बेटा? बस्ती में। ठीक है, तो देखते हैं बस्ती संसद खेल महाकुंभ के तीसरे जो संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया गया बेटा? बस्ती। किसने? योगी जी द्वारा। ठीक है, संसद खेल कहाँ पर होंगे बेटा? बस्ती में। बस्ती के बीच में होगा, ऐसे याद कर सकते हैं। संसद कहाँ खेलते हैं? कहाँ खेलेंगे? बस्ती में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की जो मुंबई, भारत की इस वित्तीय राजधानी में वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, जो भारत का ये जो शहर है मुंबई, इसमें वन भारत साड़ी जो वॉकथॉन का आयोजन किया गया है वो है मुंबई। फिर है सिंहदुर्ग। मोदी जी द्वारा महाराष्ट्र के शहर में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। मतलब कि जो शिवाजी की प्रतिमा है उसका अनावरण कहाँ किया गया बेटा? सिंधु दुर्ग। फिर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर या उड़ीसा के इस शहर में उड़ीसा अनुसंधान जो केंद्र है उसके जो उद्घाटन किया गया है। फिर बेटा बकलो है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम लोग विशेष
बलों के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचों को बेहतर करने और अत्यधिक ऊंचाई छलांग लगाने वाले विशेषज्ञों बलों के लिए हिमाचल प्रदेश के इस नगर में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को भारतीय सेना की पहली वर्टिकल जो विंड जो टनल है वो प्राप्त हुई। कौन है? बक लो है। ठीक है, बकलो को क्या मिला बेटा? पहली वर्टिकल विंड टनल। क्या है? पहली वर्टिकल जो विंड टनल है वो किसको मिला है? बक लोहे को। नेक्स्ट है, देखते हैं कलोल। इसमें लिखा है गुजरात के गांधीनगर जिले में। इस नगर में इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का जो लोकार्पण अमित शाह द्वारा किया गया है। तो क्या रखना है आपको? कलोल। कलोल कहाँ पर? नैनो डीएपी तरल। कलोल मतलब कुछ भी रिलेट कर सकते हो आप कलोल से, नैनो से। ठीक है, ओके। कलोल नैन, कलोल नैन। फिर है कौसाम्बी। भगवान बुद्ध की 51 फीट की जो प्रतिमा है यहाँ पर अनावरण किया गया है, उसका नाम है कौसाम्बी। फिर है इंदौर। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की जो स्थापना, जो आधारशिला है मोदी जी द्वारा, वो रखी गई कहाँ पर? वो है इंदौर में रखी गई है। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना जो आधारशिला रखी गई है वो रखी गई यहाँ पर। अगला है हैदराबाद। तेलंगाना के इस शहर में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। वो कहाँ पर? हैदराबाद में। क्या होगा बेटा? जो सोलर रूफ जो साइकिलिंग ट्रैक है वो हैदराबाद में रहेंगे। फिर है उदयपुर। राजस्थान का शहर भारत का पहला वेटलैंड आर्द्र भूमि शहर बनेगा। उदयपुर वेटलैंड आर्द्र भूमि बनेगा। यहाँ पर काफ़ी सारी झीलें हैं तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है भोपाल। महाप्रताप के स्मारक का जो शिलान्यास किया गया है वो किया गया है बेटा भोपाल में। नेक्स्ट है मसूरी। देश के पहले कार्टोग्राफी मानचित्र संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है, वो नाम बेटा मसूरी। तो कार्टोग्राफ आप जानते हो कि मानचित्र, मानचित्र में हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं हमेशा? तो घूमने के लिए मसूरी जाना चाहते हैं, है ना, बट जा नहीं पाते। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम। मत्स्य सर्वेक्षण में नवनिर्मित समुद्री संग्रहालय की स्थापना कहाँ गई है बेटा? विशाखापट्टनम में समुद्री संग्रहालय की बात करते हैं तो वो है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है कठुआ। कठुआ पहली अत्याधुनिक जो कैंसर देखभाल सुविधा है वो कहाँ की गई है बेटा? कठुआ में। मतलब कि कैंसर देखभाल सुविधा कहाँ पर है बेटा? कठुआ में। क्या? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के कठुआ में कैंसर। अगला है उधमपुर रेलवे स्टेशन। शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया जाएगा। किसका? उधमपुर का, शहीद कैप्टन तुषार के नाम से। नेक्स्ट है कोच्चि। भारत का पहला जो कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब जो स्थापित हुआ है कहाँ पर? कोच्चि में। ठीक है, तो ध्यान रखना वो कंस्ट्रक्शंस आप देख अपने जो हिस्ट्री में पढ़ाई होगा, कोच्चि में वैसे भी काफ़ी यूरोपियन ने अपना स्ट्रक्चर्स बनाया रखा था भूतकाल में, तो स्ट्रक्चर्स याद रखना हमको कोच्चि को। फिर है पोर्ट ब्लेयर। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है नासिक। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ सिंह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूर्व नहीं है, मुख्यमंत्री भी है। इस शहर को कन्या सैन्य सेवा पूर्व प्रशिक्षण जो संस्थान है उसकी स्थापना जो शुभारंभ किया गया है संस्थान की, उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है नासिक में किया गया है, कन्या सैन्य। ठीक है, नासिक। फिर है मुखरा गांव। 100% बीमा वाला जो तेलंगाना गांव है उसका नाम मुखरा। देखिए मुखरा दिखा दो, मुखड़ा दिखा दो, ऐसे रेड कर सकती है, मुखड़ा दिखा दो और ये बीमा। ठीक है, मुखड़े का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? बीमा। इतना सुंदर है। नेक्स्ट है कोची। पीरामल फाइनेंस द्वारा केरल के इस शहर के पास त्रिपुनिथुरा में अपनी पहली पूर्ण महिला शाखा खोली गई है। किसने? पीरामल फाइनेंस द्वारा। कहाँ पर? कोच्चि में खोली गई है। इस पूर्ण महिला जो शाखा उसका नाम क्या है? मैत्रेय। कोच्चि में खोली गई है किसके? पीरामल फाइनेंस द्वारा। इसका नाम सिर्फ क्या है? मैत्रेय। आपस में जो फ्रेंडशिप होगी ना, महिलाएं होंगी तो। नेक्स्ट है साड़ंद। गुजरात सरकार और अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रॉन के मध्य गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित इस नगर में 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश के सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करने हेतु समझौता किया गया है। ठीक है, ये ओके। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, पहले हमने क्या पढ़ा अभी। तो पहला था आपका कलोल नैनो डीएपी जो तरल संयंत्र स्थापित किया जाएगी। कौसाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी जाएगी। हैदराबाद में सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक
बनाया जाएगा। उदयपुर में भारत का पहला वेटलैंड आर्द्र भूमि शहर बनाया जाएगा। भोपाल में महाराणा प्रताप जो स्मारक है उसका शिलान्यास होगा। और मसूरी पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का स्थापना का होगा, वो उद्घाटन है मसूरी में। फिर विशाखापट्टनम मत्स्य सर्वेक्षण द्वारा नवनिर्मित समुद्री संग्रहालय कहाँ होगा? विशाखापट्टनम होगा। कठुआ पहला कैंसर देखभाल सुविधा होगा कठुआ में। उधमपुर जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल दिया जाएगा, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन का नाम हो जाएगा। फिर है कोचीन, भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब बनेगा कहाँ पर? कोचीन बनेगा। फिर पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर के नाम पर हवाई अड्डे का एकीकृत टर्मिनल भवन का यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। फिर है नासिक, यहाँ पर है कन्या सैन्य सेवा का शुभारंभ किया गया। फिर मुखरा गांव 100% बीमा वाला गांव बन गया। फिर कोची है पहली महिला जो पूर्ण शाखा खोली गई पेरीवल द्वारा, और इसका नाम रखा गया है मैत्रेय। फिर है साणंद, गुजरात सरकार में अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी जो है उसमें सेमी कंडक्टर असेंबली एंड परसिस्टेंट सुविधा की शुरुआत करने की जहाँ पर जो ज्ञापन जो हुआ, समझौता ज्ञापन हुआ है। अगला है श्रीनगर, ठीक है। जो अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर के इस शहर में बलिदान स्तंभ का जो आधारशिला रखी गई है कहाँ पर? श्रीनगर। हाँ सच है, श्रीनगर में बलिदान तो बहुत सारे हुए हैं। नेक्स्ट है कोंडाकल गांव देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है कोंडाकुल, तेलंगाना में है कोंडाकल गांव। कोंडा क्या है? इसका नाम कोची का जो फैक्ट्री है इसका नाम रखा गया मेघा रेल कोच फैक्ट्री। मेधा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? कोडाकल। नेक्स्ट है पूर्वी चंपारण जिला, बिहार के इस जिले में विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का जो कार्य क्या हुआ, शुरुआत हुई है कहाँ पर? पूर्वी। अगला देखते हैं यहाँ पे नई दिल्ली, जो आपका अस्पताल है उत्तर भारत में पहले स्किन जो बैंक है कहाँ बनेगा बेटा? वो नई दिल्ली में बनेगा। नेक्स्ट है भिवंडी तालुका, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बना है, उसका नाम है भिवंडी तालुका। अहमदनगर, मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे रखने की घोषणा की गई है यहाँ पर। अब इस जिले का नाम हो गया है अहिल्यानगर। अहमदनगर का नाम बदल के कर दिया गया है अहिल्या नगर। नेक्स्ट है डोगाना, राजस्थान के नागौर जिले में स्थित इस शहर में लिथियम जो खोजा गया है उसका नाम है, नागौर जिले में खोजा गया लिथियम, जो बैटरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, और ये काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, जो फ्रेंडली हैं जो ईवी व्हीकल्स होते हैं, इससे प्रदूषण कम फैलता है। अगला है नेक्स्ट है माड़ा गांव, भारत का पहला गांव घोषित कर दिया गया, उसका नाम है माड़ा गांव, और ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है। माड़ा गांव ध्यान रखना कहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली जिले में। और डोगाना कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, इसमें डीएनए डेटाबेस विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। और लातूर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ नॉलेज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, वो है आपका लातूर। उज्जैन, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई है? वो आपका उज्जैन में है। नेक्स्ट है नागपुर, जो नितिन गडकरी जी द्वारा महाराष्ट्र इस शहर में विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी गई है, उसका नाम है नागपुर। देखिए नाग अगर आपको काट ले किसी को भी मतलब, तो क्या हो जाएगा? दिव्यांग हो जाएगा, ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, देखिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या किया हम लोगों ने। देखिए श्रीनगर में जो अमित शाह जी उन्होंने जो बलिदान जो स्तंभ है उसके आधारशिला रखी है कहाँ पर? श्रीनगर में रखी है। अगला है कोडाकल गांव है, इसमें मेघा को रेल कोच फैक्ट्री जो है उसकी जो स्थापना की जाएगी, और निजी रेल कोच फैक्ट्री है ये, इसलिए याद रखना हमको कोडाकल गांव निजी रेल कोच फैक्ट्री है। फिर है पूर्वी चंपारण जिला, इसमें विराट रामायण मंदिर का जो निर्माण यहाँ पर कराया जाएगा। फिर है नई दिल्ली, यहाँ पर उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक होगा। फिर भिवंडी तालुका, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव बनेगा। अहमदनगर, मराठी रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम से इस जिले का नाम अब अहिल्या नगर होगा। और डेगाना, राजस्थान के नागौर जिले में स्थित इस शहर में लिथियम संसाधन की खोज की गई है। फिर है माड़ा गांव, भारत का पहला गांव घोषित कर दिया गया उत्तराखंड का, जिसका नाम है माड़ा गांव। हिमाचल प्रदेश, अज्ञात समूह के लिए डीएनए डेटाबेस विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। फिर लातूर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ नॉलेज का यहाँ पर अनावरण किया गया है। फिर उज्जैन, विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है उज्जैन में। नागपुर, विश्व का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्थल, ठीक है। जापान, जापान देखते हैं। नेक्स्ट है जापान, जापान के सुजू शहर के उत्तर पश्चिम में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 84 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आगे देखते हैं
चीन में क्या हुआ था, चीन में भी देखिए ये जो किंघई प्रांत है वहाँ पर भी भूकंप आया था। फिर है साल्टन सागर, यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया स्थित इस झील में, जो साल्टन सागर झील है, यहाँ पर लिथियम भंडार मिला। क्वेश्चन आ सकता है साल्टन सागर का संबंध किस देश से है, तो क्या रखना है आपको याद हमको, वो है कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया यूएसए, यहाँ से क्या मिला है, साल्टन। ऐसे कर सकते हैं जो लिथियम है वो टन भर की मिली है, कितनी टन, लिथियम टन। फिर है वियना, वियना में ऑस्ट्रिया के शहर में अंतर्राष्ट्रीय ओपेक जो सचिवालय में आयोजित किया गया है, क्या है बेटा, ये है ऊर्जा वार्ता, ओपेक। ठीक है, भारत और ओपेक के बीच में हुआ है, वियना में भारत और जो ओपेक के जो सदस्य देश हैं उनके बीच में हुआ है। नेक्स्ट है दुबई, इस शहर में वाइब्रेट गुजरात जो इंटरनेशनल रोड शो का आयोजन होगा गुजरात सरकार द्वारा यूएई के इस शहर में। ठीक है, वाइब्रेट जो गुजरात इंटरनेशनल जो रोड शो है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, दुबई। फिर है बोलोविया, विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित कहाँ होगा, बोलोविया में। जब सबसे ऊंचा परमाणु जो अनुसंधान रिएक्टर होगा तो उसके आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या, है ना, ऐसे रिलेट करना हमको बोलने से। विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु जो रिएक्टर होगा कहाँ पर होगा बेटा, बोलोविया, बोलने से रिलेट कर सकते हैं हम इसको। अगला है माराकेस, मोरक्को के इस में विश्व के विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं बैठक संपन्न हुई, उसका नाम है माराकेस, मोरक्को। ठीक है, नेक्स्ट है रॉबिन विले, अमेरिका की न्यू जर्सी में इस टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, और ये भारत के बाहर कंबोडिया अंकोर वाट मंदिर के बाद विश्व का सबसे दूसरा बड़ा हिंदू मंदिर है, उसका नाम है रॉबिन्स विले, न्यू जर्सी में इस टाउनशिप में, क्या क्या नाम है, रॉबिन्स विले, न्यू जर्सी। ठीक है, यूएस में रॉबिन विले इंपॉर्टेंट है, मंदिर के बारे में बात हुई है, और ये दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है उसका नाम है रॉबिन विले। मोरक्को, 6.8 का जो भूकंप मोरक्को में भी आया था। आगे देखते हैं हम लोग, अन्य स्थल देखते हैं, माली, 10 वर्षों के बाद अपने शांति मिशन को आधिकारिक तौर पे यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है माली में यूएन द्वारा। सेर्गी, फ्रांस के इस शहर में तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहाँ पे, शेरगी, फ्रांस के शहर है, ध्यान रखना है हमको, दार्शनिक है, तमिल दार्शनिक। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं आइसलैंड, इस देश में सिलसिलेवार भूकंप के बाद आपातकाल घोषणा कर दी गई है आइसलैंड में, ध्यान रखना आइसलैंड में जो भूकंप की वजह से क्वेश्चन आ सकता है, भूकंप के बाद किस देश में आपातकाल लगाया गया, तो वो है बेटा आइसलैंड। आइसलैंड का आकार लगातार बढ़ रहा है क्योंकि जो अटलांटिक जो प्लेट है वो 2 भागों में यहाँ से विभाजित हो रही है, इसलिए जो आइसलैंड है उसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है त्रिकोमाली, निर्मला सीतारमण द्वारा श्रीलंका के इस शहर में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की शाखा खोली गई है, इंपॉर्टेंट है त्रिकोमाली। ठीक है, क्या है, त्रिकोमाली। फिर है भूटान, देश में आवारा कुत्तों की आबादी का पूर्ण बांध्यकरण और टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, उसका नाम है भूटान। फिर है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हो ची मिन सिटी में जो महात्मा गांधी उनकी जो प्रतिमा है उनका अनावरण किया, कहाँ पर, वियतनाम। क्वेश्चन आ सकता है किस देश में जयशंकर द्वारा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, वो क्या है बेटा, वियतनाम है। नेक्स्ट है, इसके देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या हुआ यहाँ पे स्थल, यहाँ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या था। देखिए यहाँ पर जो यूएन था इसने शांति मिशन समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है, और सिरगी जो शहर है यहाँ पर जो हमारे जो महान दार्शनिक तमिल कवि थे उनकी जो तरुवल्लुवर जो प्रतिमा थी उनकी जो सिरगी शहर में स्थापना कर दी गई है। फिर आइसलैंड में जो आपातकाल लगा दी गया भूकंपों के बाद। फिर है त्रिकोमाली में एसबीआई की शाखा खोली गई है। भूटान क्या है, पहला देश बन गया है जो कुत्तों की आबादी जो कंट्रोल करने वाला, जो उसमें जो टीकाकरण वगैरह देने वाला बन गया है। फिर है जयशंकर द्वारा वियतनाम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया गया। फिर आता है फ्रांस, इस देश में सरकारी स्कूलों में, देखते हैं हम लोग जूम करके इसको, इस देश में सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले अबाया पोशाक को प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो फ्रांस था, काफ़ी बवाल चलता रहता है इस देश में भी। फिर है कोयलामपुर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, कहाँ पर, कोयलामपुर। ठीक है, ये हमारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, कोयलामपुर। ठीक है, नेक्स्ट है
इज़राइल, यह देश विश्व का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करेगा। फिर डिजिटल सरकारी, अगले पेंसिल्वेनिया, अमेरिका राज्य सीनेट द्वारा दिवाली को आधिकारिक जो अवकाश देने की घोषणा की, किसने की है? पेंसिल्वेनिया। नेक्स्ट है आबू धाबी, अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? आबू धाबी में खोलेगा। ठीक है, कौन खोलेगा? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ खोलेगा? पहली विदेशी जो कार्यालय है आबू धाबी। देखिए दुबई बहुत डेवलप कर रहा है और काफ़ी ग्रोथ करता है, तो यहाँ पर जो सब लोग आना चाहते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहाँ पर अच्छा होगा वो दुबई में ही होगा, है ना, जहाँ लोग आना चाहेंगे। ठीक है, अगर देखते हैं सीरिया, विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है, उसका नाम है सीरिया। नार्को एक नरक भी कह सकते हैं आप, नरक का दूसरा नाम, जो नरक है उसका दूसरा नाम क्या है बेटा? वो सीरिया है। ठीक है, मिस्र, यह देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एनडीबी है उसमें शामिल हो गया है, कौन? उसका नाम है मिस्र।